Good morning, students. Today we are going to start from the next part of lesson number 7, packing. Last day we have completed point number 1 to point number 5. Today we are going to explain the next part of it. So in point up to point number 5 we found that narrator was trying to pack the bag, and finally he remembered about his toothbrush, and once again he had to reopen the bag to find or search for the toothbrush. So this time he also opened each and every single thing, but finally didn't find anything, means the toothbrush was not inside it. So let us start from the next part. Of course I had to turn every mortal thing out of now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Okay. Here the narrator, once again I told a little bit before that he take out each and everything from the bag, but he didn't find the toothbrush. And now the whole thing which was already packed inside the bag was were outside in a heap. यहाँ देखिए एक रेफरेंस दिया हुआ है, must have been world was created and when chaos reigned. क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अनुसार, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार, ये धरती बनाने से पहले हमारे सृष्टा या ईश्वर ने क्या किए थे, सारे मटेरियल थिंग को इकट्ठा किए थे, एक जगह करके एक बहुत बड़ा एक स्तूप या हीप आकार में उसको रखे थे, और फिर उसने एक एक चीज़ को वहाँ से उठा के इस धरती के सारे चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से सजा के इस धरती को सृजन किए थे, सृष्टि किए थे। तो अभी हमारे नरेटर थोड़ा सा हास्यकर ढंग से ही बता रहे हैं कि बैग से सारे चीज़ निकालने के बाद अभी ये सारे चीज़ एक हिप सा एक स्तूप आकार होके एक के ऊपर एक पड़ा हुआ था, मानो कि जैसे धरती का शुरुआत या धरती का सृष्टि से पहले जो केओस पोजीशन था वो वैसे ही अब दिख रहा है। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. अब नरेटर क्या बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स आई हैव फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथब्रश, जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश उसमें था और वो घुमा फिरा के 18 टाइम्स उसके हाथ में तो आया, बट finally he couldn't find his own toothbrush. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. फिर उसने क्या किया, वो अब एक एक चीज़ जब बैग में वापस डाल रहे तो उठा उठा के हिला रहे थे ताकि उसके अंदर होगा तो निकल जाए। ऐसे ही हिलाते हुए फाइनली उसको वो टूथब्रश मिला, कहा उसके एक बूट के अंदर वो छुपा हुआ था, और फिर वो उस टूथब्रश को अंदर में रख के पैक कर दिया। क्लियर? When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it. And I had to reopen it. Okay. So, जॉर्ज जब पैकिंग फिनिश हो गया, जॉर्ज ने पूछा कि साबुन पैक किए हो ना इसके अंदर। तो अभी नरेटर थोड़ा गुस्से में था, इतना देर में बार बार खुलना फिर पैक करने में उसको बहुत समय और एनर्जी बर्बाद हो रहा था। वो गुस्से में बोल रहा है, चाहे आप कोई मुझे फांसी में भी लटका दे, यहाँ देखो आई डिडंट केयर अ हैंग, चाहे कोई मुझे फांसी में भी लटका दे पर मैं उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा खुलने नहीं जा रहा हूँ कि वो सोप अंदर है या नहीं। और उसने फाइनली इस बैग को बंद कर दिए और पूरा स्ट्रैप कर दिए, चेन से लगा दिए और बांध दिए, और फिर उसको ध्यान आया कि गलती से वो अपना चश्मा बैग के अंदर ही छोड़ दिए और इसीलिए उसको वापस इसको खोलना पड़ा। क्लियर? आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। अब फिर से बैग खोल के स्पेक्टिकल्स निकालना पड़ा
और दोबारा पैकिंग करके जब वो ख़त्म किए काम तो इट वाज 10:05 PM, 10:05 हो चुका था रात के। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, अभी भी ढेर सारे काम बचा हुआ था। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब हैरिस ने कहने लगा कि अभी हमें अगले 12 घंटा मतलब अगले दिन 10 बजे तक शायद उनको निकलना था, इसलिए बोल रहा है कि 12 घंटे का भी कम समय बचा हुआ है हमारे निकलने के लिए। और उन दोनों ने बोला कि अब बेहतर है कि हैरिस और जॉर्ज मिलके बाकी सब कुछ पैक करें। और ये सुन के नरेटर भी राजी हो गया और वो बैठ गया और वे दोनों पैकिंग शुरू किए। They began in a light-hearted spirit, eventually intending to show me how to do it. वो बहुत ही एकदम फ्री माइंड में पैक करना शुरू किए, एकदम कैजुअली फ्री पैकिंग करना शुरू किए, मानो कि वो दिखाना चाहते हैं नरेटर को, जेरोम को, कि देखो पैकिंग कैसे किया जाता है। ओके, आई मेड नो कॉमेंट, आई ओनली वेटेड, मैंने कुछ कॉमेंट नहीं किया। I only waited, इंतज़ार करते रहे। with the exception of George, Harris is the worst packer in this world। देखो ये दो लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस लाइन उठा के ही आपको दे सकता है। with the exception of George, Harris is the worst packer in the world। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यदि जॉर्ज को पैकिंग के लिस्ट में ना रखा जाए तो हैरिस इस दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर होगा। यानी असल बात इसमें क्या है कि हैरिस से भी जॉर्ज उससे भी ख़राब पैकर है। पैक करने में जॉर्ज जितना भी काबिल है, हैरिस उससे भी बहुत ख़राब है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोस एट्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उस ढेर के तरफ देखा जहाँ प्लेट्स, कप्स, केटल, बॉटल, जार, पाई मतलब वो केक, ठीक है, और ब्रेड और स्टोव्स, टोमेटोस, वो सब रखा हुआ था। और मैंने मन ही मन एहसास किया कि अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू होने ही वाला है, अब ये पैकिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इट डिड, और हकीकत में यही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और वो पैकिंग करने के चक्कर में सबसे पहले जो काम किए वो कप तोड़ दिए गलती से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू what they could do and to get you interested। मानो कि वो ऐसे काम शुरू किए ये दिखाने के लिए, कप तोड़ दिए कि देखो पैकिंग कैसे होता है, और तुम उस पैकिंग, उन लोगों के पैकिंग के प्रति और भी इंटरेस्टेड हो जाओ। यानी मन ही मन ये समझ लो कि पैकिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम के जो बटल है वो टोमेटो रखने के बाद उसके ऊपर रख दिए, और दबाव के चलते वो टोमेटो सारे स्क्वैश्ड हो गया, पिचक गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। और फिर उसने क्या किया, टीस्पून, चम्मच के सहारे उस टोमेटो को निकाल के बाहर रखते चले। And then it was George's turn and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on a edge of the table and watched them। और फिर जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज ने बटर के ऊपर पैर रख दिया, और मैं कुछ नहीं बताया। और मैंने क्या किया, वहाँ से उठ के टेबल के एक कोने में आके चुपचाप बैठ गया और उन लोगों को देखते रहा। It irritated them more than anything I could have said। अब मैं क्यों कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप केवल देख रहा था, और यही चीज़ उन लोगों को और ज़्यादा इरिटेट कर दे रहा था। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। ये उन लोगों को नर्वस कर, मेरा इस तरीके का बिहेवियर उन लोगों को नर्वस कर दे रहा था और एक्साइटेड कर दे रहा था। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और फिर वो चीज़ों के ऊपर गलती से कदम रखते गए। पुट थिंग्स बिहाइंड देम, चीज़ों को अपने पीछे,
रखने लगा एंड देन couldn't फाइंड देम व्हेन दे वांटेड इट। जब उसको अंदर पैक करना होता था तब उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो गलती से पीछे रख दिया था। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और फिर वे लोग क्या किए, पाई, वो ब्रेड होता है, उस ब्रेड को जो बैग के एकदम नीचे रख दिया एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन इट, और उसके ऊपर भारी भारी सामान रखने लगा एंड स्मैश द पाइज इन, और अंदर के वो सारे पाई पूरा स्मैश्ड हो गया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, फिर उसने क्या किया, उन लोगों ने सॉल्ट जो रखा हुआ था सारे चीज़ों के ऊपर सॉल्ट गिर गया। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू men टू डू मोर with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। 1-2 रुपया का वो बटर का पैकेट था, नरेटर कह रहे, और मैंने पूरे ज़िंदगी में इतना सा बटर के लिए 2 लोगों को इससे बदतर चीज़ करते हुए और नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने अपने जो पैर के नीचे बटर उस पैर में आ गया था, चप्पल में चिपक गए थे, वो बटर को चप्पल के नीचे से निकाल लिए। दे ट्राई टू पुट इट इन अ केटल, और फिर वो केटली, चाय वाय बनाने के लिए जो केटली होते हैं देखे हो, उसका मुंह बहुत छोटा होता है, अंदर वाला पार्ट बहुत मोटा होता है, और उस बटर को उन लोगों ने केटली के अंदर रखने की कोशिश की है। इट डिडंट गो इन, वो अंदर जाना नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बहुत छोटा था। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जितना अंदर चला गया था वो अब बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप्ड इट एट लास्ट, और आखिर में उसके अंदर से उसको बाहर निकाल ही लिए। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उस बटर को कहाँ रख दिए, चेयर पर रख दिए। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और गलती से हैरिस उस पर मतलब उस चेयर पे बैठ गए। एंड इट स्टक ऑन टू हिम, और वो बटर उसके पीछे चिपक गए। एंड देन दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो दोनों मिलके पूरा रूम में उस बटर को ढूंढने लगे, कहाँ गया बटर। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। जॉर्ज ने दावे से कहने लगा, मैं शपथ करके कह सकता हूँ कि मैं बटर को यहीं पे रखा था, और उस खाली चेयर की तरफ देख रहा था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। हैरिस ने भी हाँ भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 मिनट भी नहीं हुआ है, तुम्हें ये चीज़ तुम उस पर रख रहे थे, मैं देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो पूरा रूम का इधर उधर ढूंढने लगे उस बटर को ढूंढने के लिए। देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर वो सारे रूम ढूंढ के बीच में एक दूसरे से आके मिला और एक दूसरे के तरफ बड़ी अजीब दृष्टि से देख रहे थे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा, ये सबसे अजीब बात है ये आज तक के, अभी बटर कुछ देर पहले रखा, अब बटर गायब हो गया। सो मिस्ट्रियस, सेड हैरिस। हैरिस भी बोलने लगा, ये बहुत ही मिस्ट्रियस है, रहस्यजनक बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, फिर जॉर्ज ने घूम के जैसे ही हैरिस के पीछे तरफ के कुछ देखने के लिए गया था, अचानक वो देखा बटर उसके पीछे चिपका हुआ है। वाई हियर इट ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। गुस्से से लाल पीला होते हुए जॉर्ज ने हैरिस से चिल्लाते हुए बोलने लगा, अरे अब तक ये तुम्हारे पीछे ही चिपका हुआ था। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। हैरिस ने अब घूम के मुड़ के उसको पीछे देखने के चक्कर में घूम गया और पूछने लगा, कहा स्टैंड स्टिल, कांट यू, चुपचाप खड़े रहो, नहीं खड़े रह सकते हो शांत से, रोड जॉर्ज, चिल्लाते हुए जॉर्ज ने कहा। फ्लाइंग आफ्टर हिम, फिर वो मान के चलो उड़ते हुए मतलब तेजी से उसके पीछे गया। एंड दे गॉट इट अप एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर वो क्या किया, हैरिस के पीछे से उस बटर को निकाल लिए और उसको टी पॉट के अंदर पैक कर दिया। चलिए आज इतना ही बेटा, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूँगा। होपफुली यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। आप स्टोरी को और आप खुद से पढ़िएगा तो और ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।